दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे गांधी जी के प्रमुख विचारों से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक महात्मा गांधी के साध्य और साधन संबंधी विचार। दोस्तों महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के आधार पर व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के प्रत्येक पहलू को समायोजित करने का प्रयास किया और उनका साध्य और साधन संबंधी विचार इस मामले में महत्वपूर्ण है कि किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाए वो भी अच्छे हों, तभी हमारा प्रयास और पुरुषार्थ सार्थक हो सकता है, क्योंकि पवित्र साध्य की प्राप्ति पवित्र साधनों से ही हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दोस्तों महात्मा गांधी स्वभाव से ही एक धार्मिक व्यक्ति थे। उनका मानना था कि अच्छे साध्य या अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधन भी अच्छे होने चाहिए और उनकी ये धारणा आज की मैकियावेलियन राजनीति के बिल्कुल विपरीत है, जिसमें साधनों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। मैकियावेली का मानना है कि साध्य अगर जो अच्छे हैं या राज्य हित में हैं तो साधन चाहे अच्छे हों या बुरे, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन गांधी जी साध्य और साधन दोनों की पवित्रता या दोनों के अच्छे होने पर बल देते हैं। गांधी जी की विचारधारा मैकियावेली, कार्ल मार्क्स, लेनिन, मुसोलिनी और हिटलर से पूरी तरह अलग थी, क्योंकि गांधी जी पावर पॉलिटिक्स यानी शक्ति राजनीति के घोर विरोधी थे। गांधी जी का मानना था कि हिंसा या शक्ति पर आधारित राजनीति व्यक्तिगत हितों की पोषक तो हो सकती है, लेकिन सामाजिक कल्याण का साधन कभी नहीं बन सकती है। उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने जैसे साध्य की प्राप्ति अहिंसा रूपी शांतिमय साधन से ही प्राप्त की। उनका विचार था कि अच्छे साध्य की प्राप्ति अच्छे साधन के बिना नहीं हो सकती है, इसीलिए साधनों की पवित्रता पर ध्यान रखना चाहिए। गलत साधन कभी भी अच्छे साध्य का आधार नहीं बन सकते हैं और अच्छा साधन ही अच्छा साध्य प्राप्त कर सकती है। और ये जो सामान्य कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए, गांधी जी के साध्य और साधन संबंधी धारणा इसी पर आधारित है। दोस्तों साध्य और साधन संबंधी प्रचलित मत क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इस सिद्धांत के बारे में दो धारणाएं प्रचलित हैं। पहली धारणा यथार्थवादी है और दूसरी आदर्शवादी। यथार्थवादी धारणा का प्रतिपादन भौतिकवादी, साम्यवादी, फासीवादी और व्यवहारवादियों ने किया है। इसमें मैकियावेली, मार्क्स, लेनिन, मुसोलिनी और हिटलर जैसे विचारक शामिल हैं। इनका मानना ये है कि साध्य या लक्ष्य ही सर्वोपरि है और किसी भी साध्य की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार के साधन अपनाने के पक्ष में ये लोग हैं। मैकियावेली का मानना है कि उद्देश्य ही साधनों की श्रेष्ठता को सिद्ध करता है। यानी यदि हमारे जो उद्देश्य हैं वो अच्छे हैं तो किसी भी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। लेकिन इन विचारकों ने हिंसात्मक साधनों पर ज़्यादा जोर दिया है। लेकिन स्थिति ये है कि गांधी जी हिंसा के घोर विरोधी थे, इसलिए उन्होंने भारतीय वेद शास्त्रों में वर्णित रीति के अनुसार शुद्ध साधनों का अनुसरण करने पर जोर दिया। गांधी जी का साध्य और साधन की पवित्रता में गहरा विश्वास था और उनका मानना था कि बुरे साधन के कारण अच्छा साध्य भी नष्ट हो जाता है। गांधी जी ने साधन और साध्य की तुलना बीज और फल से किया और कहा कि जिस प्रकार के बीज होंगे उसी प्रकार का फल आएगा। यानी हम जिस तरह के बीज बोएंगे उसी प्रकार के फल भी आएंगे। यदि साधन या बीज अच्छा नहीं होगा तो साध्य या फल भी अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए गांधी जी ने साध्य की बजाय साधनों पर अधिक जोर दिया है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने इसका व्यवहारिक प्रयोग करके भी दिखलाया है। दोस्तों साध्य और साधन संबंधी विचार जान लेते हैं कि गांधी जी के साध्य और साधन संबंधी विचारों का अध्ययन हम कुछ शीर्षकों या कुछ मान्यताओं के आधार पर कर सकते हैं। वो मान्यताएं कौन सी हैं? तो पहला है साधनों की पवित्रता पर जोर। दोस्तों गांधी जी का मानना था कि अच्छे साधन या अच्छे साध्य की प्राप्ति के लिए साधनों का पवित्र होना जरूरी है और उन्होंने इस बात का खंडन किया कि अच्छे साध्य की प्राप्ति या अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति हिंसा के द्वारा भी की जा सकती है।
वो इस पक्ष में नहीं थे, क्योंकि अच्छे साध्य की प्राप्ति में हिंसा और बल प्रयोग का कोई स्थान नहीं होता है, ऐसा गांधी जी का मानना था। दोस्तों, गांधी जी का ये भी मानना था कि जो साधन है या जो हमारे काम करने का तरीका है, उसकी पवित्रता ही साध्यों की वैधता सिद्ध करती है। गांधी जी का विश्वास था कि हम बुरे साधनों द्वारा तो बुरे साध्यों की ही प्राप्ति कर सकते हैं। बुरे साधन के द्वारा जो साध्य होता है उसकी वैधता या लेजिटमेसी कुछ समय के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाती है, और बुरे साधन से अच्छे साध्यों की प्राप्ति कभी नहीं की जा सकती है, ऐसा गांधी जी का मानना था। और यही कारण है कि असहयोग आंदोलन के दौरान जब हिंसा भड़क उठी तो गांधी जी ने दुखी होकर ये आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि गांधी जी बुरे साधन द्वारा स्वतंत्रता जैसे अच्छे साध्य की प्राप्ति नहीं करना चाहते थे। वो किसी भी अवस्था में साधनों को अपवित्र नहीं बनाना चाहते थे, और उन्होंने साधनों की पवित्रता पर जोर देते हुए कहा था कि मैं जानता हूं कि यदि हम साधनों का ध्यान रखें तो साध्य की प्राप्ति विश्वसनीय हो जाती है, और मैं ये भी महसूस करता हूं कि साध्य प्राप्ति में हमारी प्रगति हमारे साधनों की पवित्रता के प्रति पूर्ण अनुपात में होगी। और इस प्रकार गांधी जी किसी भी कीमत पर साधनों की पवित्रता बनाए रखने के पक्ष में थे। वे गंदे, अनैतिक और अशुद्ध साधनों के द्वारा स्वतंत्रता जैसे अक्षय और पवित्र साध्य की प्राप्ति नहीं करना चाहते थे। दूसरी धारणा है कि साध्यों की पवित्रता पर जोर। दोस्तों, गांधी जी ने साधनों की पवित्रता के साथ साथ साध्यों की पवित्रता पर भी जोर दिया है, और उनका कहना था कि साधनों के पवित्र और न्यायपूर्ण होने से ही काम नहीं चल सकता है। इसके लिए साध्य भी पवित्र होना चाहिए, यानी हमारा लक्ष्य भी अच्छा और पवित्र होना चाहिए, उसमें नैतिकता होनी चाहिए। उनका मानना था कि व्यक्ति का साधनों पर तो नियंत्रण होता है, साध्य पर नहीं। इसीलिए व्यक्ति को साधनों की पवित्रता बनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि साध्य को पवित्र और वैध बनाया जा सके, और इसी से साधनों की शुद्धता का पता चलता है। अनैतिक साधन नैतिक साध्य को भी अपवित्र सिद्ध कर देते हैं, इसलिए व्यक्ति को पवित्र साध्य के लिए ही पवित्र साधनों द्वारा प्रयास करना चाहिए। और ये चीज़ इतनी महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि वर्तमान के भौतिकवादी और बाजारवादी युग में इसकी आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है इसी जोड़ तोड़ में लगा हुआ है कि किस तरह से अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किस प्रकार से हम कोई न कोई युक्ति या जुगाड़ कर सकें। दोस्तों, तीसरी बात यह है कि साध्य और साधन परिवर्तनशील हैं। गांधी जी का विचार था कि कोई भी साध्य या साधन अस्थायी नहीं होता है, इनकी प्रवृत्ति परिवर्तनशील होती है। साध्य साधन का रूप तो ले सकता है, और साधन साध्य का, इसलिए कोई भी साध्य जो है वो अंतिम नहीं होता है, और इनकी प्रवृत्ति परिवर्तनशील होने के कारण ही समाज का विकास होता है। स्वतंत्रता के पूर्व जो साध्य था वो आज साधन है, और आज साध्य सर्वपक्षीय विकास है। कल यही साध्य साधन का रूप ग्रहण कर सकता है। स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रीय आंदोलनों में लोगों को शामिल करना एक साध्य था, जो एक साधन बन चुका है, और इस प्रकार कहा जा सकता है कि साध्य और साधन परिवर्तनशील हैं, और इसी से समाज की धारा आगे बढ़ती है। चौथी बात यह है कि साध्य और साधन दोनों की एकता पर जोर गांधी जी ने दिया है। गांधी जी के अनुसार साधन साध्य का अभिन्न अंग है, इसे साध्य से अलग नहीं किया जा सकता है। इन दोनों में आंगिक एकता और समानता पाई जाती है, और ये भिन्न भिन्न इकाइयां न होकर एक ही समग्र के दो भाग हैं। ये दोनों पर्यायवाची हैं और एक दूसरे का स्थान लेने की योग्यता रखते हैं। साध्य या लक्ष्य प्रयुक्त साधनों का ही प्रतिफल है। व्यक्ति साध्य और साधनों में उचित सामंजस्य रख सकता है। अच्छे साध्य की प्राप्ति बुरे साधन से नहीं हो सकती है, ये गांधीवादी विचार का मूल उद्देश्य है। दोस्तों, अच्छे साधन ही अच्छे साध्य की कसौटी हैं, और गांधी जी ने लिखा है कि मेरे लिए साधनों को जानना ही पर्याप्त है। मेरे जीवन दर्शन में साध्य और साधन पर्यायवाची हैं। लोग कहते हैं साधन तो साधन है, मैं कहता हूँ कि साधन ही सब कुछ है। जैसा साधन वैसा साध्य, दोनों के बीच एक दूसरे को अलग करने वाली कोई दीवार नहीं है, और वास्तव में ईश्वर ने हमें साधनों पर नियंत्रण दिया है, साध्यों पर नहीं।
गांधी जी ने उन व्यक्तियों के तर्क का खंडन किया जो ये कहते हैं कि साध्य और साधनों में कोई संबंध नहीं है, और इस प्रकार गांधी जी ने साधन और साध्य की एकता पर बल देते हुए ये विचार दिया कि दोनों में कोई अंतर नहीं है और एक दूसरे से दोनों संबंधित हैं। इसके अलावा गांधी जी का ये कहना है कि किसी भूल के कारण धार्मिक व्यक्तियों से अपराध होते हैं, और जैसे ये तर्क ऐसा है कि गंदी घास फूस लगाकर फल पैदा कर सकते हैं, और यदि मैं समुद्र को पार करना चाहता हूँ तो मैं जहाज के द्वारा ही कर सकता हूँ। यदि मैं इसके लिए गाड़ी का प्रयोग करूँ तो गाड़ी में मैं दोनों धरातल पर पहुँच जाएंगे। बबूल का पेड़ बोने से उस पर आम के फल कभी नहीं लग सकते हैं। आम का फल प्राप्त करने के लिए आम का ही पेड़ लगाना पड़ता है। जैसे बीज होता है वैसा ही फल होता है। तो इस तरह गांधी जी ने साध्य और साधन की आंगिक एकता पर भी बल दिया है। अपने साध्य और साधन संबंधी विचारों में गांधी जी का तर्क था कि नैतिक नियमों पर चलना चाहिए या नैतिक नियमों में विश्वास होना चाहिए। नैतिकता के महान समर्थक महात्मा गांधी ने आत्मबल पर गहरा विश्वास व्यक्त किया था। उनका मानना था कि सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के पीछे मनुष्य का शुद्ध और पवित्र भाव होना चाहिए, और आत्मा के विपरीत किया गया कार्य राजनीतिक क्षेत्र में ठीक नहीं हो सकता है। गांधी जी अंतरात्मा और नैतिकता के पोषक थे, और उन्होंने कहा कि देशभक्ति के नाम पर नैतिक नियमों को त्याग कर देश हित की रक्षा करना औचित्यपूर्ण नहीं हो सकता है। प्रत्येक राजनीतिक कार्य के पीछे नैतिक भावना का होना बहुत जरूरी है, और जो कार्य नैतिक रूप से उचित है राजनीतिक रूप से भी वही उचित होगा। और यदि हम साधनों की परवाह करते हैं तो हमें शीघ्र ही साध्य की ओर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, और जहां साधन पवित्र होते हैं वहां ईश्वर भी अपनी शुभकामनाओं सहित मौजूद होता है। और इस प्रकार गांधी जी साधनों का प्रयोग करते समय उसे नैतिकता की कसौटी पर परखने का सुझाव देते थे। लेकिन आज राजनीति जो है उसमें नैतिकता का ह्रास हो रहा है, और ये स्थिति देश और समाज के लिए अच्छी नहीं है। दोस्तों, साध्य को प्राप्त करने के साधन कौन कौन से हैं? गांधी जी उचित साध्य और उचित साधन या पवित्र साध्य और पवित्र साधनों की बात करते हैं। तो इस साध्य को प्राप्त करने के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, उसके लिए गांधी जी ने इन साधनों को कुछ भागों में बताया है, या गांधी जी के अनुसार पवित्र साध्य को प्राप्त करने के प्रमुख साधन कौन कौन से हो सकते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। पहला साधन है सत्य। गांधी जी के अनुसार सत्य जो है साध्य प्राप्ति का सबसे प्रमुख साधन है, और उनके अनुसार धर्म और ईश्वर जो हैं वो सत्य हैं, और सत्य की खोज आत्मा के द्वारा संभव हो सकती है और उद्देश्य यानी साध्य की प्राप्ति हो सकती है। सत्य एक वृक्ष की तरह है, जिसको जितना पोषित किया जाता है वो उतना ही फल देता है। साध्य को प्राप्त करने का दूसरा साधन अहिंसा है। गांधी जी सत्य और अहिंसा में विश्वास करते थे, और उनका मानना था कि अहिंसा रूपी साधन किसी उचित साध्य को प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, और अपने पूरे जीवन भर उन्होंने अहिंसा पर बल दिया। अहिंसा को एक उन्होंने ऐसी शक्ति माना जिसके द्वारा सत्य की खोज की जा सकती है। इसीलिए गांधी जी के अनुसार सत्य, ईश्वर और उसी प्रकार अहिंसा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। सत्य और अहिंसा एक दूसरे से संबंधित ही नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक भी हैं। अहिंसा को अपनाना हिंसा से भी अधिक कठिन कार्य है, क्योंकि इसको अपनाने वाले व्यक्ति के लिए आत्मशुद्धि, त्याग, आत्मबल, बलिदान, सत्य, धैर्य आदि गुणों की आवश्यकता होती है। और अहिंसा कायरों का अस्त्र नहीं है, बल्कि ये वीर पुरुषों का या वीर पुरुषों का गुण होता है। तीसरा साधन सत्याग्रह है। गांधी जी ने सत्याग्रह को भी साध्य प्राप्ति का प्रभावशाली साधन माना है। उनके अनुसार सत्याग्रह से हिंसा मुक्त समाज की रचना की जा सकती है, और सत्य और अहिंसा पर आधारित अपनी आत्मिक शक्ति के प्रयोग से न्याय और सत्य के लिए लड़ना सत्याग्रह है। अर्थात अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ उत्तम शक्ति का प्रयोग करना ही सत्याग्रह है। सत्याग्रही के लिए सहनशीलता, सच्चरित्रता, अनुशासन, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, त्याग और धैर्य आदि गुणों का होना जरूरी है, और इनके बिना कोई भी व्यक्ति सच्चा और सफल सत्याग्रही नहीं बन सकता है।
तो दोस्तों इस प्रकार इन विवरणों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि गांधी जी का साध्य और साधन संबंधी विचार महत्वपूर्ण सिद्धांत है और गांधी जी ने साध्य और साधन दोनों की पवित्रता और नैतिकता और उनकी शुचिता पर बल दिया है। इस प्रकार से ये गांधी जी का एक महान कार्य है। उनका राजनीति का आध्यात्मिकरण करने का विचार भी इसी से प्रेरित है और उन्होंने अपने इस सिद्धांत को न केवल सिद्धांत तक ही सीमित रखा बल्कि इसे व्यवहारिक रूप भी दिया है। गांधी जी का कहना है कि यदि साधन अपवित्र है तो पवित्र से पवित्र साध्य को भी सिद्ध नहीं किया जा सकता है। विश्व को एक महान संदेश गांधी जी का ये है कि साधनों की अपवित्रता से पवित्र साध्य भी दूषित हो सकता है और यदि गांधी जी की इस बात को स्वीकार कर लिया जाए तो ये निश्चित है कि दुनिया की अधिकांश समस्याओं का समाधान स्वतः ही निकल आएगा। आज के आणविक युग में विश्व में जो अराजकता और भय का वातावरण है उनका कारण विभिन्न देशों द्वारा साध्य और साधनों का गलत चुनाव है। गांधी जी का ये सिद्धांत साध्य और साधनों की पवित्रता को अपनाने पर बल देता है और निष्कर्ष तौर पे ये कहा जा सकता है कि साध्य और साधन का सिद्धांत गांधी जी की एक महत्वपूर्ण मौलिक और शाश्वत देन है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो महात्मा गांधी के विचारों से संबंधित महात्मा गांधी के साध्य और साधन संबंधी विचार। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।